दादा दादा, हाँ आप वसु को मिस कर रहे हो ना? आई एम श्योर आपको उस पर प्यार आ रहा है। चल कुछ भी। अरे दादा सच से बताओ, आप मिस कर रहे हो ना उसे? अरे अभी मैं तो वो। अरे चिल दादा, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे वसु को मिस करना, उसको याद करना, उस पर प्यार आना कुछ गलत थोड़ी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दोनों के बीच में कुछ है। और आपको सच बताऊं, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वो लड़की है ही कमाल की, काम ही ऐसे करती है कि सबको उस पे प्यार है। सबको? और नहीं तो क्या। मैं भी अभी कमरे में बैठे बैठे पहले दिन से लेकर के आज तक की उसकी हुई हर बात को याद कर रहा था। मैं भी। अरे सिर्फ हम ही नहीं, आज तो मासा और पापा साहब भी उसी को याद कर रहे हैं। अरे वो लड़की ऐसी है, अपनी अच्छाई से सबके दिल में जगह बना लेती है। खैर मैं चलता हूँ, चार्जर लेने आया था मैं तो, और एक कॉफी का मग भी लेके जा रहा हूँ, बाद में दे जाऊंगा। अगर अभी मासा पापा साहब सभी वसु को मिस कर रहे हैं और सभी को उस पर प्यार आ रहा है, तो जो मैं फील कर रहा हूँ वो कुछ अलग नहीं है और कुछ गलत भी नहीं है। अभी इज राइट, वसु है ही ऐसी कि सबका दिल जीत लेती है। किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी, फुसला के मुझको ले चला, नंगे पांव दौड़ी आंखें मेरी। अरे देव सर, आप की सारी बस्तियां झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है आज आसमां, कैसे हम बेजुबान। देव सर, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही। तुम सो रही थी इसलिए उठाया नहीं। अरे कुसुमड़ी, तुम 2 दिन क्या गई, ये भी मुरझाने लगी। आज ही मैंने और रघु ने इसे पानी दिया और तसल्ली भी दी कि इसकी बाई साहब बिल्कुल ठीक है। अब जाकर ये खिली है, इसलिए मैं इसे ले आया ताकि ये भी तुम्हें खिलता हुआ देख ले। देव सर, देवी हुकुम कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है। वसु, तुम नहीं होती तो आज मासा शायद। जब तक वसुधा सोलंकी जिंदा है ना, देवी हुकुम ने कोई मुसीबत छू भी ना सके है देव सर। जानता हूं, तभी तो फिर से कह रहा हूं, थैंक यू। देवी हुकुम के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो हमारी भक्ति थी, लेकिन देवी हुकुम ने हमारे को खून देकर हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उनकी वजह से हमारे को दूसरा जन्म मिला। अब मैं अपना सारा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दूंगी। अब देव सर, वो हम घर कब जा सके हैं? अभी और मैं तुम्हें डिस्चार्ज करवा कर घर ले जाने के लिए आए हैं। अभी बस कुछ फॉर्मेलिटीज कर रहा है। देव सर, कल जो कुछ भी हुआ ना, उससे हमारे को एक बात तो समझ आ गई कि जिंदगी बहुत छोटी है। हमारे मन में जो कुछ भी हो ना, हमें बोल देना चाहिए।
सच कहूं वसु, मासा के बाद एक तुम ही हो जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे अंदर की बेचैनी समझ लेती हो। तो फिर बोलकर अपनी बेचैनी दूर कर लीजिए देव सर। वसु, बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर तुम्हें हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ते देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी बात कहने में कहीं देर तो नहीं कर दी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं देव सर, क्या कहना चाहते हैं आप? वसु, तुम्हें मासा की 25th एनिवर्सरी याद है? मैंने उस दिन तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, उसके लिए हम रियली सॉरी। देव सर, वो बात तो मैं कब का भूल गई। मैं सच्ची कहूँ, हमारे को एक पल के लिए भी बुरा न लगा कि आपने हमारे पर हाथ उठाया। बुरा लगा तो बस एक ही बात का, कि थप्पड़ की वजह से हमारी अम्मा की झुमकी खो गई, और दूसरी झुमकी उस दिन खो गई जिस दिन वो गुंडे हमारे पीछे पड़े थे। बांध रखा है जिसने दोनों के मन को, क्या कहते हैं इस अनजाने बंधन को। हाँ, बांध रखा है जिसने दोनों के मन को, क्या कहते हैं इस अनजाने बंधन को। देव सर, ये आपको कहाँ से मिली? एक दूसरे दिन दोनों ही आधे और अधूरे, एक दूजे से मिलकर दोनों हो जाते हैं पूरे। तुम समझ लो, उस दिन तुम्हारी अम्मा की झुमकी ने ही मुझे तुम तक पहुंचाया। किस बंधन में बांधे मुरली मोहन को, क्या कहते हैं ये मिल गई जाने बंधन। तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी अम्मा हमारे पास लौट आई हो। दादा, डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो गई हैं। घर चले जादूगर। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। तैयार है नहीं, तैयार होना है। नर्स, आप ये चेंज करा दीजिए। दादा, आराम से। बाबू सर रगड़ा क्यों ना आए? वो तुम्हारे स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। वसु, आराम से। अभी काफी कमजोरी है ना? नहीं नहीं अभी सर, मैं ठीक हूँ। नहीं, क्या ठीक है? इतनी ऊपर सीढ़ियां कैसे जाएगी? पर तुम टेंशन मत लो, तेको उठा के लेके जाएंगे ना। दादा प्लीज। नहीं नहीं अरे अभी सर। नहीं, क्या होता है? मेरे दादा बहुत स्ट्रांग है। He's a very strong guy, रोज जिम जाते हैं। चल आजा दादा। नहीं नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी अभी सर। बांध रखा है जिसने दोनों के मन
दूसरे बिन दोनों ही आधे और अधूरे, एक दूजे से मिलकर दोनों हो जाते हैं पूरे। भर देता है जो सारे खालीपन को। क्या कहते हैं इस अनजाने बंधन को? अनजाने बंधन को। एक के मन में क्या है दूजा बिन बोले सब सुन ले। एक नींद सो जाए दूजा उसके सपने बुन ले। बाबू सावित्री बुआ जल्दी बाहर आइए, भाई साहब आ गए। क्या कहते हैं इस अनजाने बंधन को? अनजाने बंधन को। अरे बस बस बुआ, सारा लाड दरवाजे पे करोगी के? अब अंदर चले। रुक छोरी, अब क्या हो गया बाबू साहब? क्या होगा? अरे बाबू साहब नहीं रहने दीजिए बाबू साहब। ना छोरी, हमारी लक्ष्मी ठीक होकर वापस घर आई है, जरा मान मनवार तो करने दे। जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। वैसे मारे पैर न धोए आपने? पैर के थारे को तुम्हें पूरा का पूरा धो दूंगा। चल अब आजा अंदर। आप लोग भी आइए ना। अरे नहीं काकू, मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा 2 मिनट दीजिए, मैं बस कपड़े बदल कर आऊं और आपको ऑफिस छोड़ दूंगा। काकू आप आज छुट्टी लीजिए और वसु के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप लोगों ने हमारी वसु के लिए इतना कुछ किया, मैं आपका आभारी हूँ। काकू परिवार ही तो परिवार के काम आता है, और हमें तो वसु को थैंक्स बोलना चाहिए, उसने मासा की जान बचाई। चलिए मैं चलता हूँ, अब आप वसु का ध्यान रखिए, शाम को मिलते हैं। गुलकी की बाईसा आ गई और गुलकी ने अभी तो गोद भी न लिया, पर चलो आज सब माफ है। अरे गुलकी, अरे हमारी गुलकी, थैंक यू बुआ, आपने हमारे पीछे से हमारी गुलकी का इतना ध्यान रखा। तेरे पीछे से इस मैडम ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, बस गुमसुम बैठी तेरे आने का इंतजार करती रहती थी। न गुलकी मारे भी ना रह पावे है, न मैं गुलकी के बिना। आपको पता है अस्पताल में भी मारे को सारा टाइम बस गुलकी की चिंता लगी रहती थी। ये लीजिए भाई साहब, आज हमारी गुलकी अपने बाईसा के हाथ से खाएगी। बाईसा, आपके हाथ के एक निवाले से मारे तो पेट ही भर गया, बस अब मारे को अकेला छोड़ के कभी मत जाना। पता है जब हुक्म उठ नहीं रही थी तो ये गुलकी बाईसा कोठी में ऐसे भागी जैसे तेरी जान बचाने के लिए हुक्म को जगाने जा रही हो। क्या? वसु ये दवाई ले। अब आराम कर छोड़ी, हाँ?
आपको पता है, आज देवी हुकुम ने हमारे को अपना खून दिया। अब आपके खून के साथ साथ देवी हुकुम का खून भी हमारी रगों में दौड़ रहा है। आप ही कहती थी ना कि अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ करे तुम आगे बढ़कर उसके लिए 10 गुना करो। अम्मा, हमारे को भी देवी हुकुम के लिए कुछ करना है, लेकिन हमारे को कुछ समझ ना आ रहा कि मैं क्या करूं। आज आप होती ना तो कोई ना कोई तरकीब हमारे को जरूर बताती, जिससे मैं देवी हुकुम को ये बता पाती कि मैं उनकी कितनी बड़ी आभारी हूँ। लेकिन कोई बात ना, आज जब मैं सोऊंगी ना तो आप हमारे सपने में आकर हमारे को देवी हुकुम को थैंक यू बोलने का कोई रास्ता दिखा देना। भाई साहब, ये मेहमानों की फाइनल लिस्ट है, इसमें कुछ ऐड करना हो तो। ठीक है मगर चंद्रिका, अगले 6 महीने तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है, तो अभी से मेहमानों की लिस्ट क्यों? साहब, हम चाहते हैं कि 6 महीने पूरे होते ही पहले शुभ मुहूर्त पर हम अविनाश और करिश्मा की शादी कर दें, इसलिए सारी प्लानिंग अभी करनी जरूरी है। वासु, भारे लिए नींबू पानी लाना। काकी साहब, वसु कल ही हॉस्पिटल से आई है और आज वो काम पे भी आ जाएगी। आप नींबू पानी किसी और से मंगा लीजिए, वो रेस्ट करेगी भी। अच्छा, तो इतने दिन की छुट्टी के पैसे तो कटेंगे ना। दाई नौकरों का सही से हिसाब रखना चाहिए। सारिका, जिसने हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी, उसका हिसाब हम कैसे करें? वसुधा छुट्टी पर नहीं गई है, लेकिन बेहतर होगा तुम अपनी सोच को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दो। माफ करना चंद्रिका, लेकिन सारिका पूरी तरह से गलत नहीं है। मॉम प्लीज। नो करिश्मा, चौहान खानदान की रेपुटेशन की जिम्मेदारी अब सिर्फ चंद्रिका तक सीमित नहीं है, अब हम भी इसके हिस्सेदार हैं। अपनी बेटी दे रहे हैं इस घर में, तो बोलना तो पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो कविता? बुरा मत मानना चंद्रिका, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार, और खास करके तुम्हारे दोनों बेटे, जो कुछ भी वसु के लिए कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही है। I mean, ऑलरेडी मीडिया में एक बार उसका नाम देवांश के साथ जोड़ा जा चुका है, सगाई में अविनाश के साथ भी जोड़ा गया। इतना सब होने के बाद तुम्हें उससे दूरी बना लेनी चाहिए थी, पर नहीं, तुम उसे खून देने चले गए। और अविनाश और देवांश दोनों रात भर हॉस्पिटल में ही थे। देवांश को हॉस्पिटल का बिल भरने की क्या जरूरत थी? I mean, उसे किसी सस्ते से हॉस्पिटल में भेज देते जो उसके पिता की औकात के हिसाब से होता। खैर, अब खर्चा कर ही दिया है तो दोनों बाप बेटी की सैलरी से हर मंथ पैसे कटने चाहिए। नौकर को नौकर की तरह ही रखना चाहिए, तो ये अच्छा होता है चंद्रिका। नहीं, एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? अविनाश, मॉम, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। मैंने मना किया था ना आपको ये सब बोलने के लिए। सॉरी सासू मॉम, अगर मुझे पता होता वहाँ पे ये सब बोलने वाली है तो मैं इन्हें लाती ही नहीं। I'll talk to her. करिश्मा, कविता ने ये सवाल हमसे पूछा है, तो इसका जवाब भी हम ही देंगे।